Welcome to my YouTube channel Drafting and Designing with Salim। और आज जो मैं आपको, चूँकि पार्ट्स डेवलपमेंट सेक्शन से हमारा ताल्लुक़ है, तो मेरे पास जो आपके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मौजूद है वो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के हवाले से। और कुछ चीज़ें मैं आज आपसे जो है ना आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा जो है काफ़ी ह्यूज जो है सब्जेक्ट है, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो थोड़ा बहुत चूँकि टाइम की भी कमी है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा जो है ना इसमें हम आपको कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मैंने दो चीज़ें चॉइस की हैं, जिसमें लाइंस किस तरीके की होती हैं और उसमें हम आर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन क्या है वो मैं आपको जो है ना बताऊंगा। तो पहले लाइंस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि हमारी ड्राइंग्स के हवाले से जो हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, उसमें ड्राइंग जो बन रही होती है उसमें कई तरह की लाइंस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोगों ने ड्राइंग के ऊपर लाइंस देखी होंगी। ऑब्जेक्ट लाइंस होती हैं, जो कि पार्ट की जो विजिबल लाइन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। इसके अलावा उसी पार्ट के अंदर सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, हिडन लाइन जो विजिबल चीज़ होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं हिडन लाइन। उसके अलावा सेंटर लाइन होती है। फिर उसके अलावा हम मेजरिंग के लिए उस पर जो मेजरमेंट्स होती हैं उसके लिए हम डायमेंशन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। कटिंग प्लेन, किसी चीज़ को पार्ट ऑफ करना हो, काटना हो, कहीं सेक्शन वगैरह दिखाना हो तो उसके लिए हम कटिंग प्लेन यूज़ करते हैं। ब्रोकन लाइंस जो है वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई लंबी लेंथ की कोई चीज़ हो जिसमें कि शाफ्ट हो सकती हैं और हमारे एरियाज़ वगैरह की लेआउट वगैरह की ड्राइंग होती हैं, उसमें हम ब्रोकन लाइन को यूज़ करते हैं। तो ये लाइंस जो कि मुख्तलिफ़ जो है शक्ल रखती हैं। और लाइंस चूँकि बेसिकली जो लाइंस हैं ये बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज जो है ना वो होती है। इसके बाद हम लाइन के हवाले से आगे चलते हैं, तो हम उनकी थिकनेस जो हम ड्राइंग के ऊपर शो कर रहे होते हैं वो थिकनेसेस हैं, जिससे कि ड्राइंग जो है वो कुछ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र आती है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस है, सेंटर लाइन की थिकनेस है, विजिबल लाइन की, हिडन लाइन की थिकनेस है और डायमेंशन लाइंस की थिकनेस है। ये तमाम जो वर्क है हम उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर जो है ना कर रहे होते हैं, जिससे कि ड्राइंग की जो डिज़ाइन है वो जो है हम बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि आगे जो जॉब है वो विजिबल नज़र आए, और जो उसके अंदर हम जो उसकी हेल्पिंग हैंड लाइंस हैं वो वो जो है ना थिक नज़र आए थोड़ी सी, ताकि जॉब आपका वाज़ेह हो तौर पे नज़र आए। तो उसके लिए हम आपको कुछ थिकनेस के बारे में बताते हैं कि विजिबल लाइन की थिकनेस अगर मिलीमीटर में 1.2 हो तो डायमेंशन लाइन की थिकनेस 0.4 होगी। और इसी तरीके से अगर विजिबल लाइन की थिकनेस 0.8 अगर हो तो डायमेंशन लाइन या हैच लाइन या सेंटर लाइन या क्रॉस सेक्शन लाइन, ये तमाम जो लाइंस हैं ये 0.3 की होंगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी सी मोटी होती है और जो उसकी हेल्पिंग लाइन होती हैं वो थोड़ी सी कम थिकनेस की होती है, ताकि दोनों जॉ ड्राइंग के ऊपर वाज़े तरीके से पता चल जाए कि आया कि हमारा जॉब कौन सा है और जो एक्स्ट्रा हमने इसमें लाइंस दी हैं वो कौन सी है। तो
ड्राइंग को डेवलप करने का ये बेहतरीन तरीका है, यानी कि उसकी हम थोड़ा सा उसके अंदर निखार पैदा करते हैं। अगर सारी लाइनें एक ही थिकनेस की होंगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी लाइन जॉब की है, ऑब्जेक्ट की है, या कौन सी लाइन जो है वो हम उसकी हेल्पिंग के लिए दे रहे हैं, या सेंटर लाइन है, हिडन लाइंस हैं और डायमेंशन लाइन है। इसमें हम कुछ ड्राइंग जो है ब्रोकन डैश लाइन यूज़ करते हैं, इसकी थिकनेस भी शो हुई हुई हैं, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की थिकनेस की होती हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिव लॉन्ग डैश विद डॉट, ये भी मुख्तलिफ़ थिकनेस की हम ड्राइंग के ऊपर यूज़ करते हैं। ये उमूमन जो है ऑब्जेक्ट लाइन की ही थिकनेस की होती है। तो ये है लाइन के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम कुछ जो चीज़ें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हवाले से बात करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है और किस तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो दो टाइप्स होती हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, जिसमें कि एक जो होती है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाती है, या फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, और एक जो होती है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होती है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम इंग्लिश प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और थर्ड एंगल को हम अमेरिकन प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो अभी हम आपको जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पहले बताएंगे। फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल में हम किसी भी जॉब को या किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी पार्ट को हम एक जगह पे रख लेते हैं, जहाँ उस पार्ट को देखते हुए कि वहाँ से उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हों या वो वाज़े हो रही हों, तो उसको हम फ्रंट मान लेते हैं। उस व्यू को हम फ्रंट मान लेते हैं, और फ्रंट के बाद हम उसका टॉप प्लेन देखते हैं। टॉप प्लेन के बाद हम उसको लेफ़्ट साइड से देख रहे होते हैं, और उसके बाद हम उसको राइट साइड से देख रहे होते हैं। तो जब हम किसी जॉब को मुख्तलिफ व्यू से देखते हुए बनाते हैं, उसको जो है ना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगी, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो फ्रंट व्यू को हम फ्रंट व्यू की तरफ ही बनाते हैं, मतलब फ्रंट व्यू को हम फ्रंट व्यू की तरफ ही बनाते हैं, और प्लेन व्यू को बॉटम साइड पे बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में प्लेन व्यू को या टॉप व्यू को बॉटम साइड पे बनाते हैं, और लेफ़्ट साइड को देखते हैं और राइट साइड पे आके बनाते हैं, और राइट साइड पे देखते हुए उसको लेफ़्ट साइड पे जाके बना देते हैं, और बॉटम बॉटम को देखते हैं और उसको हम टॉप पे बना देते हैं। तो ये है फर्स्ट एंगल, जिसमें कि मुख्तलिफ जो है व्यूज़ के ज़रिए हम उस ऑर्थोग्राफिक को वाज़े कर रहे होते हैं। वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है वो उसके काफ़ी सारे व्यूज़ होते हैं। अगर कोई जॉब ऐसा है जो कि बहुत ही ऐसा है कि वो दो व्यू के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, तो हम उसको सिर्फ उसके दो ही व्यू बनाते हैं। इसमें ये होता है कि डिटेलिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं जो हर व्यू के ऊपर डिफरेंट होती हैं। तो उस वजह से हम उसका तकरीबन सारे ही व्यू बना रहे होते हैं, जिसमें कि फ्रंट फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, लेफ़्ट साइड व्यू हो गया, राइट साइड व्यू हो गया, बॉटम व्यू हो गया।
और एक्सिलरी व्यू हो गया, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की और जो है उसमें सेक्शनिंग हो गई, वो तमाम सेक्शन उसके फिर हम वो पूरी डिटेल ड्राइंग बनाने के लिए उसके तमाम व्यूज़ को हम कवर करते हैं, जिससे कि एक बेहतरीन और समझने वाली या समझाने वाली ड्राइंग जो है वो बन जाती है, जिससे कि हम किसी भी मशीनिस्ट को वो ड्राइंग देते हैं और वो उससे पार्ट बना लेता है मशीन शॉप में लेकर। तो अभी हम फर्स्ट एंगल पे थे, तो फर्स्ट एंगल में हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के व्यू चेंज होते हैं। टॉप को हम बॉटम पे बनाते हैं, बॉटम को टॉप पे बनाते हैं, लेफ़्ट को राइट पे बनाते हैं, राइट को लेफ़्ट पे बनाते हैं। तो ये था फर्स्ट एंगल। अभी हम आपको थर्ड एंगल के बारे में बताएंगे। अच्छा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जैसा कि अमेरिकन प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको हम। अच्छा, इसमें जो है व्यू वैसे ही है और व्यू जो है बनाने का तरीक़ेकार भी वैसे ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि जब हम फ्रंट व्यू बना लेते हैं तो फ्रंट व्यू के बाद हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे ही बनाते हैं और राइट साइड पे जाते हैं, राइट साइड को राइट साइड पे बनाते हैं। इसी तरीके से टॉप को टॉप पे बनाते हैं और बॉटम को बॉटम पे ही बनाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट और थर्ड एंगल में डिफरेंस यही है कि जो व्यू हैं वो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू तो फ्रंट पे होता है और थर्ड एंगल में भी फ्रंट व्यू फ्रंट पे ही होता है, लेकिन जो उसकी साइडें होती हैं लेफ़्ट और राइट वाली वो डिफरेंट करती हैं प्रोजेक्शन फर्स्ट और थर्ड एंगल को आपस में। टॉप को बॉटम पे बनाते हैं, बॉटम को टॉप पे बनाते हैं, ये फर्स्ट एंगल में होता है, जबकि थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है। टॉप को टॉप पे ही बनाते हैं और बॉटम को बॉटम पे बनाते हैं, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे बनाते हैं, राइट साइड को राइट साइड पे बनाते हैं। तो ये जो है ना डिफरेंस है दोनों थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इसमें इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि ये कुछ स्लाइड्स हैं, इसमें हम आपको आसानी से इसमें जो है ना देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल है और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो है वो दोनों प्लेन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट एंगल के लिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो उसमें आप देख ही रहे हैं कि वो साइड व्यू को जो है ना जो आपका राइट साइड व्यू है उसको लेफ़्ट साइड पे बना रहा है और टॉप प्लेन को बॉटम पे बना रहा है, ये फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में अभी इसमें भी वाज़ेह हो रहा है कि टॉप प्लेन पे बना रहे हैं, फ्रंट व्यू पे बन रहा है और जो राइट साइड है वो राइट साइड पे ही बन रही है। तो ये एक नाजरीन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इसमें एक चीज़ और थी वो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, ये इसमें जो है फर्स्ट एंगल आप देख रहे हैं, इसमें कुछ दो ये इसमें एक सिंबल दिया हुआ है कुछ। ये सिंबल जो है वो हर ड्राइंग के ऊपर, वो चाहे पाकिस्तान में बन रही हो या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में बन रही हो, वहाँ पर इस सिंबल का इस्तेमाल ज़रूर होता है, ये क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो उसमें अगर ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक में बनी हुई है और उसमें वो फर्स्ट एंगल यूज़ कर रहा है या थर्ड एंगल यूज़ कर रहा है, तो वो इस तरह का सिंबल उस ड्राइंग के राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर जो है ना वो इस सिंबल को बना देंगे। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग जो कि हमने बनाई है या कहीं से आई है बन के, तो वो किस एंगल में बनी हुई है। तो भाई देखें आप कि ये जो
सिंबल है इसके अंदर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसका जो लेफ़्ट साइड का व्यू है वो राइट साइड पे बना हुआ है सिंबल के अंदर ही, तो वो पता चल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड एंगल की तरफ जाएं तो इसमें जो उसका लेफ़्ट साइड व्यू है वो लेफ़्ट साइड पे बना है। तो मतलब जो चीज़ जिस जगह पे देखी और उसी जगह पे बना दी तो वो थर्ड एंगल है, और अगर कोई चीज़ आपने जिस जगह पे देखी उसके अपोजिट साइड पे बना दी तो वो फर्स्ट एंगल है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने ऑर्थोग्राफिक के हवाले से बताया, और मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताऊं, और इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत इसमें कुछ समझ में भी आ गया होगा। और इंशाल्लाह आपको जो है ना जो भी ड्राइंग आप देखते हैं किसी भी हवाले से, तो मेरी कुछ चीज़ों को समझते हुए देखते हुए आपको उसमें ऑर्थोग्राफिक के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें ड्राइंग के ऊपर समझ में आ जाएंगी, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो के ज़रिए हम आपको बताते रहेंगे, और इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।